नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम जानेंगे कि आखिर कश्मीर घाटी के मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन कश्मीर घाटी में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 90 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 29 सीटें मिली, वो भी सिर्फ जम्मू क्षेत्र से। लेकिन कश्मीर की 47 सीटों पर एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। क्या कश्मीर घाटी में बीजेपी के लिए वोट मांगना अब भी एक चुनौती है? आइए जानते हैं कश्मीर घाटी में आखिर क्या है बीजेपी की मुश्किलें। बीजेपी ने कश्मीर घाटी की 47 सीटों में से केवल 19 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि बाकी 28 सीटों पर उसने कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया और जो उम्मीदवार उतारे गए उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। इसके बावजूद घाटी के मतदाताओं ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से शांति और विकास का दावा किया था, लेकिन क्या कश्मीर के लोग इन दावों पर भरोसा नहीं कर पाए? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने गुज्जर बकरवाल समुदाय को लुभाने की काफी कोशिश की, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन राजौरी पुंछ की 8 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई। इस बार महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और उन्हें केवल 3 सीटें मिली। इसका सीधा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, जिसने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। क्या पीडीपी का कमजोर होना बीजेपी के लिए घाटी में और मुश्किलें खड़ी कर रहा है, या फिर क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने बीजेपी की संभावनाओं को और कमजोर किया? अनुच्छेद 370 का हटना बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा था, मगर कश्मीर घाटी के मतदाता इस पर बीजेपी के साथ खड़े नहीं दिखे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर के लोगों को यह समझाने में असफल रही कि इससे उनके जीवन में सुधार होगा। जम्मू हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, मगर यहाँ भी उसे क्लीन स्वीप नहीं मिला। 43 में से बीजेपी सिर्फ 29 सीटें जीत पाई। क्या यह संकेत है कि बीजेपी का प्रभाव अब उसके मजबूत गढ़ में भी कम हो रहा है? बीजेपी ने विकास और अनुच्छेद 370 को लेकर अपने एजेंडे को जमकर प्रचारित किया, मगर कश्मीर घाटी में उसका असर नहीं दिखा। मोदी सरकार का कश्मीर घाटी में विकास का नैरेटिव लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, या फिर रोजगार, सुरक्षा और बाहरी लोगों के कश्मीर में प्रवेश से संबंधित चिंताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोटों को रोक दिया। हालांकि कश्मीर घाटी में मोदी का जादू नहीं चला, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण रहे। क्या इसे बीजेपी की एक तरह से जीत माना जा सकता है? आखिर में सवाल यह उठता है कि क्या कश्मीर घाटी के लोग बीजेपी पर कभी भरोसा करेंगे? यह तो समय ही बताएगा। ऐसी ही और भी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे सियासत नगरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।